मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस पावन बेला में या प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हमारी आत्मा को परमात्मा का आनंद देने वाले इस कलयुग में भी तीर्थंकरत्व की ऊर्जा से भरने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। नए साल से लेकर के त्रिशला की गोद में आने तक वर्धमान या महावीर बनने वाली आत्मा ने कितनी ऊंचाई और नीचाई देखी है, ऊंच और नीच देखी है। बड़ी बड़ी घाटियां देखी हैं, बड़ी बड़ी खाइयां देखी हैं, तो कहीं ना कहीं ऊंचाइयां भी देखी हैं, शिखर भी देखा है सम्मान का। और उनके 27 भवों की कथा हम सुनते सुनते कुछ ना कुछ प्रेरित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब महावीर उस भव में आ गए हैं जहां के बाद किसी भव की कहानी प्रारंभ नहीं होगी। गीत के माध्यम से हमने प्रभु महावीर के 26 भवों की यात्रा की। 27वां भव प्रभु महावीर का कुंडलपुर को चुना है, त्रिशला की गोद को चुना है, सिद्धार्थ राजा के आंगन को चुना है। पहले तो हम उस नगरी को नमन करते हैं जिस नगरी के साथ अपना आखिरी संबंध जोड़ने जा रहे हैं प्रभु महावीर। फिर उन माता पिता को नमन करते हैं कि जिन्होंने या जिनको प्रभु महावीर ने अपने माता पिता के पद के लिए चुना है। या कितनी पुण्यवानी की होगी कि जो माता पिता कहलाए प्रभु महावीर के। ये अपने आप में अनंत पुण्यवानी के लक्षण हैं। और जैसा आप लोग कल सुन रहे थे, प्रभु महावीर ने माता पिता के पद को कितना सम्मान दिया और कितना सम्मान दिलवाया, ये भी एक विचारणीय पक्ष है। ऐसा हुआ नहीं कभी जो अब होने जा रहा है, जो जिसकी कल मैंने एक भूमिका तैयार कर ली थी। ऐसा किसी तीर्थंकर के माता पिता के साथ नहीं कि आखिरी में है ना,
आखिरी तीर्थंकर हैं, कुछ ना कुछ तो वो होएगा जो आज तक शायद हुआ नहीं। दोहद पैदा हुआ है माता त्रिशला को, दोहद, जिसका सीधा कनेक्शन गर्भस्थ जीव के साथ माता की मानसिकता से जुड़ा है, माता की सोच से जुड़ा है, उसको दोहद कहते हैं। दोहद, गर्भस्थ शिशु ही मां को प्रेरित करता है, ये दोहद वो कहलाता है। दोहद केवल गर्भवती महिला को ही हो सकता है और किसी को नहीं हो, प्रेग्नेंट लेडी को ही होता है दोहद। और ये जो दोहद है वो कहीं ना कहीं बच्चे की मानसिकता का परिचायक है, मानसिकता को प्रकट करने वाला है। तो आपने ये भी सुना होगा, एक श्रावक की बेटी, 12 वर्षीय श्रावक की बेटी महारानी चेलना, जिसको गर्भस्थ शिशु की वजह से एक दोहद पैदा हुआ था कि मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं। कहां एक 12 वर्षीय श्रावक की बेटी, कहां भगवान महावीर के चरणों की उपासिका, उत्तम श्राविका, अपने पति को बौद्ध धर्म से महावीर के चरणों से जोड़ने वाली वो चेलना, गर्भस्थ शिशु की मानसिकता से किस तरह उनकी मानसिकता विकृत हो गई। और शायद इस दोहद की पूर्ति के बाद, वो तो अभय कुमार की बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने वो काम भी कर दिया कि सांप भी मर, मतलब लाठी भी नहीं टूटी, क्या बोलते, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे। वो क्या आइडिया लाए वो, कि बता दिया था उन्होंने अपने पिताश्री को कि तुम्हें इस तरह चिल्लाना है, और आपकी चिल्लाहट मां को सुनाई देनी चाहिए, और आपकी चिल्लाहट मां तो सुनेगी और मां के साथ उसका बच्चा भी सुनेगा, और उस बच्चे को जब तसल्ली मिलेगी, हाँ मेरे दुश्मन का काम हो गया, तो वो शांत हो जाएगा। तो बुद्धिमत्ता से निर्दोष वातावरण, बिना खून बहाए, बिना कलेजा निकाले, अपनी छोटी माता चेलना का दोहद सफल करवाया। इसलिए अभय कुमार को बुद्धि निधान कहते हैं। बुद्धि उन जैसी नहीं, गौतम स्वामी की लब्धि है तो अभय कुमार की बुद्धि है, गौतम स्वामी की लब्धि है, अभय कुमार की बुद्धि है, शालिभद्र की रिद्धि है, कैवन्ना सेठ का सौभाग्य है। ये सब चीजें हैं। तो मेरे कहने का भाव है, दोहद का कनेक्शन बच्चे से जुड़ा हुआ है। और मैं तो जब इस कल्पना को कर रहा हूं कि वर्धमान भगवान महावीर का जो जीव है अभी दुनिया में नहीं आया, लेकिन दुनिया में आने से पहले मां के पेट में आया है, और मां के पेट में आने के बाद अपने माता पिता को किस मुकाम तक ले जाना चाहता है वो जीव, ये देखने वाली बात है। और ये देखा जाए तो आज के कलयुगी बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। ये बंद कर दो बाबा, कई बार कहा ये इसको मत चलाया करो।
या तो भैया इसको सही करवा लो। ये आप हर चीज को सुन करके अनसुना मत किया करो, पहले चेक कर लिया करो। रोज की रोज ये करता है, इसके ऊपर चेक कर लिया करो। और ये चतुर्मास के प्रारंभ से ही चल रहा है, लेकिन पता नहीं आप समझ नहीं पाते आप लोग। तो आप लोग ये सोचिए कि प्रभु महावीर अपने माता पिता के पद को ही कितना सम्मान देने जा रहे हैं। और ये उनके लिए है जिन्होंने जैन घराने में जन्म तो लिया है, लेकिन जैन घराने में जन्म लेने के बावजूद भी अपने माता पिता को किस मुकाम तक ले जाते हैं। मैंने ऐसे से अपने जैन लोगों को देखा है कि पुत्र और पुत्रियों तक भी, लेकिन मैं पुत्रों की बात कर रहा हूं कि उनके आतंक से कई माता पिता ने सुसाइड भी किया है। तो मतलब कहां तक गया होगा ये हमारा मानसिक लेवल। ये एक विचारणीय प्रश्न जरूर है, जरूर सोचिएगा। अगर वो अपने नाम के आगे जैन लिखवाते हैं, अगर वो ये मानते हैं कि हम जैन हैं, तो महावीर के इस उज्जवल पक्ष के ऊपर अवश्य चिंतन कीजिएगा। ये सामान्य घटना नहीं है। दोहद कौन सा पैदा हुआ कि मेरे पति राजा सिद्धार्थ देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करें। और स्वयं देवराज इंद्र इंद्राणी के कर्ण कुंडल, कानों के जो कुंडल हैं, उन कुंडल को देवेंद्र और नरेंद्र की संधि के रूप में, पराजय के रूप में थाल में परोसकर अर्पित करें। और फिर राजा सिद्धार्थ उन कुंडलों को मुझे अर्पित करे और मैं उन कुंडलों को पहनूं, छन छन हिलूं। आप लोग कह सकते हो कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा। नो नो नो, ये महत्वाकांक्षा त्रिशला की नहीं है। ये महत्व दिलवाने की तमन्ना किसकी है? महावीर की है। दोनों तमन्नाएं, अपनी मां को इंद्राणी से बड़ा साबित करना और अपने पिता को देवराज इंद्र से ऊपर साबित करना, यानी माता पिता को दोनों को इतना बड़ा साबित कर देना कि जो देवलोक के मालिक हैं उनको भी झुका देना उनके आगे। एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है इसी धरती के ऊपर। इसलिए प्रभु महावीर को नमन करता हूं कि वाह प्रभु, क्या करिश्मा है। तो आप कल सुन रहे थे, जब ये दोहद पैदा हुआ तो उदास हो गई, क्योंकि दोहद पैदा हुआ है पुत्र की इच्छा से। उदास हुई है रानी अपनी मानसिकता की वजह से। क्यों? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हाड़ मास के पुतले ने देवराज इंद्र को हराया हो। यह सोच त्रिशला की है। और मेरे पति देवराज इंद्र को हराएं, यह सोच प्रभु महावीर की है, यानी मेरे पिता। जब उदास हुई, निराश हुई, हताश हुई, चेहरा पीला पड़ने लगा, शरीर मुरझाने लगा, आंखें पीली पड़ने लगी, दासियां घबराने लगी, सूचना दी राजा सिद्धार्थ को। वो भी दौड़ा दौड़ा आया और अपनी त्रिशला का ये रूप देखकर राजा सिद्धार्थ भी घबराया।
दी है कसम अपनी, पूछा है ख्याल उनका, पूछा है दिल का हाल उनका कि ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। कुछ नहीं, क्योंकि जानती है बता के भी होगा क्या। तब कहा, जब वो बताने लगी जिद करने पर, तो मैंने कल सुनाया था कि संयोग ऐसा हो गया कि देवराज इंद्र देवलोक से ही वो प्रतिदिन त्रिशला के उद्रस्त होने वाले वर्धमान और महावीर के दर्शन किया करते थे। अभी जीव बाहर नहीं आया, तो दर्शन करने के लिए उनको अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाना पड़ता है, और अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते सब कुछ सामने आ जाता है ना। जैसे आप टीवी का बटन ऑन करते हो और कोई डिसाइडेड चैनल पर लगाते हो, तो उससे जुड़ी हुई खबरें या जुड़ी हुई फिल्म सामने आ जाती है। तो सेम वही स्थिति है वहां पर। वो दोनों को देख रहा है कि पति पत्नी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। ओहो, क्या कर रहे हैं? वो जिद कर रहे हैं, बोलो ना, आप इतने उदास क्यों? उदास? हाँ, उदास हैं, रहने दो, कुछ नहीं, नहीं बताओ। तो उनका संवाद सुन रहे हैं। जब संवाद जब सुना और ज्ञान में पता लगा कि मां त्रिशला की क्या ख्वाहिश है, तो इंद्र जो होता है ना, वो तीर्थंकर का पुजारी होता है, और इसलिए नमोत्थनम के पाठ की रचयिता वही है और कोई रचयिता नहीं है। नमोत्थनम के पाठ का कोई रचयिता है तो कौन है? देवराज इंद्र है। उसको शक्र स्तव भी कहते हैं, उसका नाम। जैसे लोगस के पाठ को 24 सत्था कहते हैं, ऐसे नमोत्थनम के पाठ को शक्र स्तव कहते हैं। शक्र स्तव का मतलब है शक्र के द्वारा, यानी सकेंद्र के द्वारा की जाने वाली स्तुति, की जाने वाली वंदना, की जाने वाली महिमा का गान। तो इसलिए नमोत्थनम के जो रचयिता हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम आचार्य नहीं है, उसके रचयिता स्वयं देवराज इंद्र है। जैसे ही ये बात अनुभव में आई तो मन में कर लिया कि मां की ये ख्वाहिश अवश्य पूरी करूंगा, चाहे मुझे हारना पड़े। मेरी हार में भी जीत है, मेरी हार में। ये पुजारी जानता, ये हर कोई नहीं जानता। इसलिए आजकल तो बड़े बड़े शिष्य भी, बड़े बड़े श्रावक भी सोचते कि हम जीत जाएं, जीतने की तमन्ना रखते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जब हार में भी अपनी जीत मालूम देती है। ये मोहब्बत का जलवा है, ये मोहब्बत का नायाब नुस्खा है, जब पराजय में, हार में भी जीत का आनंद लेते हैं। और आपको मैं बतला देता हूं, जैसे ही वो बतला रही है, इतने में, क्योंकि देवराज इंद्र के पास फुल पावर है, वहां तो सोचते ही काम हो जाता। तुम तो सोचते हो, है ना, सोचते हो कि प्रवचन में जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं कोई लेके भी जाएगा या नहीं जाएगा। कितनी पराधीनता है ना, हाय मेरी कमर, पता नहीं क्या क्या बहाने। लेकिन वहां ऐसी चीज नहीं है, वहां सोचते ही सब कुछ। इधर कहकर हटी है त्रिशला, और इधर देवराज इंद्र ने चारों तरफ से अपनी सेना के साथ कुंडलपुरी का चारों तरफ से घेरा डाल दिया और रणभेरी बजा दी। जैसे रणभेरी बजी, हाय 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 हाय, राजा सिद्धार्थ जब देखा कि चारों तरफ से इंद्र अपनी पूरी सेना के साथ धरती पर आ रहा है,
अजी कलेजा बाहर को आने लगा, दिल घबराने लगा। और जब त्रिशला ने राजा सिद्धार्थ का चेहरा उतरा हुआ देखा, कहा कि क्या हुआ? तूने बोला। देखो क्या गजब का है। उतर गया चेहरा राजा सिद्धार्थ का, लेकिन मुस्कुराने लगा चेहरा त्रिशला का। राजा सिद्धार्थ ने कहा तू हंस रही है? और या देवराज इंद्र आ गया, कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो कॉन्फिडेंस ये त्रिशला का नहीं है, ये प्रभु महावीर का है। इस वक्त त्रिशला की जबान बोल रही है, लेकिन इरादे प्रभु के बोल रहे हैं। त्रिशला कहती है क्यों घबराते हो, मैं हूं ना। और सुनो, इस 3 लोक में ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ। हे आर्य पुत्र, आपको कोई पराजित कर सके, घबराने की जरूरत नहीं। और सुनो, जिस रथ पर तुम सवार होंगे ना, उस रथ को चलाने वाली मैं होंगी। मैं खुद चलाऊंगी आपके रथ को। तू रथ चलाएगी? देखो तो सही। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए त्रिशला कहती है तुम्हें पता होना चाहिए, विश्व विजयी सम्राट मेरे पेट में है, मेरे पेट में है। 3 लोक की नाथ मेरे पेट में है, 3 लोक का मालिक मेरे पेट में है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और कहते हैं कि जब त्रिशला ने राजा सिद्धार्थ की आंखों में आंख डाल करके जब ये बात की, तो कमाल है, आंखों से कुछ ऐसा तेज निकला, राजा सिद्धार्थ के हौसले भी बुलंद। अभी चेहरे पर घबराहट थी, अब आत्मविश्वास की आभा चमकने लगी, बाजुएं फड़कने लगी। सेना को आदेश दिया, युद्ध के मैदान में पहुंच गए। क्या नजारा हुआ होगा रे, वाह क्या करिश्मा हुआ होगा। और जैसे ही रन की भेरी बजाई है राजा सिद्धार्थ ने, और रथ पर कोई और सवार नहीं, एक तो त्रिशला जो चला रही है रथ को, और बैठे हुए हैं अस्त्र और शस्त्रों के साथ, और युद्ध के मैदान में जैसे घुसे। ओए होए 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 होए, जिधर से गुजरा है रथ, स्वयं इंद्र ने कहा है अपनी सेना को आक्रमण। और जैसे ही हथियार चलने लगे, क्या करिश्मा हुआ है। देवताओं का निशान कभी खाली नहीं जाता, निशाना कभी खाली नहीं जाता। लेकिन उस वक्त कोई भी शस्त्र राजा सिद्धार्थ के रथ को आसपास ही नहीं, निशाना रथ को लगा रहे हैं, निशाना सिद्धार्थ को लगा रहे हैं, लेकिन सब शस्त्र कभी इधर भाग जाते, कोई उधर भाग जाते, और सब माथा पकड़ लेते हैं। और एक और करिश्मा हुआ कि जैसे शस्त्र निकालना चाहा दूसरा, शस्त्र ही खत्म। लो जी, थोड़ी देर में सारी देव सेना छितर बितर हो गई। मालूम है कैसे हो गई? जैसे पानी को हिलाया और ऊपर जो काई जमी हुई रहती है, काई फट जाती है, ऐसे सारी इंद्र सेना चित्तर बित्तर हो गई। और देवराज इंद्र स्वयं निःशस्त्र हो गए। इंद्राणी प्रकट हुई, उन्होंने अपने फटाफट कुंडल निकाले, थाल पर सजाए, इंद्र को संभाले। इंद्र चले हैं राजा सिद्धार्थ की तरफ और कहा मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। इंद्र को जब देखा तो स्वयं राजा सिद्धार्थ भी उतर गए। तो उस वक्त देवेंद्र और नरेंद्र, नरेंद्र कौन? नरेंद्र राजा सिद्धार्थ, नरेंद्र क्योंकि वो नरों का इंद्र है।
और वो है देवेंद्र, वो देवताओं का इंद्र है। तो देवेंद्र और नरेंद्र की संधि हुई और कुंडल वाला थाल सामने आया कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं और ये इंद्राणी के कुंडल स्वीकार कीजिए। और जैसे वो कुंडल मिले त्रिशला को समर्पित किए और जैसे ही वो कुंडल धारण करती है, ऊपर से देवता उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं और आप सभी का अगिर रोंगटे जवाब दे रहे हो। तो बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। अभी जीव बाहर नहीं आया है, लेकिन जयकारों से पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा। क्या करिश्मा नहीं होता है। आज जिस तरह त्रिशला का चेहरा खिला है, क्योंकि ये दोहद की विशेषता है, जैसी वो पूरा होता है तो चेहरे की रंगत लौट आती है। और जब इंद्राणी के कुंडल ही कान में पड़े हों तो क्या चमक बिखरी होगी। आप लोग अंदाजा, आप ज्यादा लालच में अभी तो मत आइए, है ना, अभी तो कोई संभावना है नहीं, क्योंकि ऐसे कुंडल कहीं सर्राफ के पास नहीं कहीं नहीं बनते नहीं है, वो तो ऊपर की टकसाल में बनते होंगे जी। समय व्यतीत होने लगा, गर्भ की पालना होने लगी और अब देखते हैं, आज जन्म का वातावरण लेते हैं हम। कुछ घटनाएं हैं कि जिस वक्त प्रभु महावीर का जन्म इस भूतल के ऊपर हुआ, धरती पर हुआ, उस वक्त भारतवर्ष की परिस्थितियां विपरीत थी, विपरीत। क्योंकि महान पुरुषों की एक विशेषता रहती है, जैसे जैसे संसार का या दुनिया का या इस धरती का संतुलन बिगड़ने लगता है, तो उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए कोई ना कोई फरिश्ता, कोई ना कोई महापुरुष इस धरती पर जन्म लेता है। ये विशेषता, ये धरती जब पुकारती है ना, इसकी पुकार कहीं ना कहीं से जाती है। तो ये धरती जब पुकारती है तो कोई ना कोई रहबर बनकर, कोई ना कोई मार्गदर्शन बनकर, कोई ना कोई महापुरुष इस धरती पर अवतरित होता है। तो उस वक्त मालूम है, प्रभु महावीर का जिन परिस्थितियों में जन्म हुआ, उस वक्त भी जात पात का बोलबाला हो गया था, छुआछूत का बोलबाला हो गया था, पशु बलि, नर बलि, ये सब यज्ञों के नाम पर हिंसाएं बढ़ने लगी थी। उस वक्त का एक नारा हुआ करता था कि यज्ञ में हिंसा की हुई हिंसा नहीं कहलाती, वेदों के नाम पर दी हुई बलि भी पाप नहीं लगता। ऐसी मान्यताएं प्रचलित हो गई थी। तो उस वक्त धरती का असंतुलन बिगड़ा, तो उसको संतुलित करने के लिए प्रभु का जन्म हुआ, आज से 2600 वर्ष पहले। और तिथि है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। और देखो आज संयोग ऐसा है, आज 23 तारीख है और 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। ये कम होता है कि तिथि तो सप्तमी बनी हुई है, लेकिन तारीख जो देखा जाए तो कल 22 तारीख थी, तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था कल, और आज 23 तारीख है तो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। तारीख के हिसाब से बोल रहा हूं। और आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है, और आज हम इस सिविल लाइन के अंदर 24वें तीर्थंकर
भगवान महावीर का बोलो बोलो जन्म कल्याणक। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी नहीं है, मैं पहले बतला देता हूं, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी नहीं है, लेकिन संयोग ऐसा बन गया। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था जब महावीर की कथा चालू करी थी कि भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक पर मैं भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की कथा सुनाऊंगा। पर लेकिन कभी कभी घटनाएं बनती चली जाती है, मिलती चली जाती हैं, ये कुछ संरचनाएं होती चली जाती है। इसलिए मेरे बंधुओं, कहीं ना कहीं अपने दिल को गौरवान्वित महसूस कर सकते हो, कहीं ना कहीं अपने सौभाग्य की सराहना कर सकते हो कि हम ऐसे प्रसंग के साक्षी बन रहे हैं जिस प्रसंग पर 23वें तीर्थंकर का निर्वाण कल्याणक और 24वें तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाने का हमको शुभ अवसर मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत आनंद की अनुभूति का विषय है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अमृत योग है और मध्य रात्रि है। जब प्रभु महावीर का चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, अमृत योग और मध्य रात्रि, जब मां त्रिशला ने लोक हितंकर, लोक नायक तीर्थंकर बनने वाले तीर्थंकर को जन्म दिया, और जब जन्म हुआ, यह अद्भुत जन्म है, अद्भुत, क्योंकि यह आम मनुष्य का जन्म नहीं है। क्योंकि हमारे तुम्हारे बर्थडे को केवल बर्थडे यानी जन्मदिन, लेकिन तीर्थंकरों के जन्म को जन्मदिन नहीं कहा जाता, जन्म कल्याणक कहा जाता, क्योंकि उनका जन्म कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए उनका जन्म कल्याणक कहलाता है। पहला भेद इसलिए क्योंकि उनका जन्म कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए उसको जन्म कल्याणक कहते हैं। और दूसरा भेद यह है कि यह उनका आखिरी जन्म है, इसलिए जन्म कल्याणक कहलाता है। जो आखिरी जन्म है, क्योंकि हर चीज उनकी आखिरी होती है, जन्म भी आखिरी है, दीक्षा भी वो आखिरी बारी लेंगे, ज्ञान भी आखिरी बारी होगा, क्योंकि आखिरी ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान, उसके बाद तो ज्ञान ही नहीं है जी। और मृत्यु भी आखिरी बार होती है उनकी, इसलिए उनका निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। ये कल्याणक शब्द इसलिए है कि बस इति श्री, दी एंड है सब चीज का। यही फर्क है भैया हमारे में और तुम्हारे में। उनके हर चीज के साथ END लगा हुआ है और हमारे साथ AND लगा हुआ है। एंड तो हमारे भी है, हमारे साथ क्या है? AND, एंड यानी और ये दिल मांगे मोर, वह है एंड, और वहां पर क्या है? END, एंड। बस पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब हमारे साथ एक ही जगह ई लगेगा, वो पल पता नहीं कब आएंगे। कई लोग कहते कि ये सब कल्पनाएं हैं। बुद्धि वर्ग जो होता है ना, बुद्धिजीवी होता है, वो सब कहता है कि ये सब कल्पनाएं हैं। हर कोई अपने परमात्मा को महिमा मंडित करता है। इसलिए ये कल्याणकों की इतनी बड़ी कि देवता आए, ये आए, वो आए, फूल बरसाए, खुशियां मनाई, अजी किसने देखा? हाँ भाई, तुम्हारे बच्चों के जन्म पे तो हुआ नहीं कोई देवी देवता, तो क्या कोई रिश्तेदार भी नहीं आए? कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, लेकिन कभी कभी तुम्हारी सोच कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने अनुभव के आधार पे बोलता है। लेकिन इतना जरूर है कि हर बातें काल्पनिक नहीं होती।
आपने कभी कल्पना नहीं करी क्या? सूर्य जैसे उदय होने को होता है, सूर्य कहां, धरती कहां, चिड़ियाएं चहचहाने लग जाती हैं। नहीं, चिड़ियाएं चहचहाने लग जाती, कलरव करने लग जाती है। अभी तो करे क्या भैया, वो जमाना कुछ और था जब तुम गांव में रहते थे। गाड़ियों का कोई शोर नहीं था, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, बड़े बड़े पशु और पक्षी हुआ करते थे, कलरव हुआ करता था, चिड़ियों की चहचहाट होती थी। आज भी कोई जंगल में जाए तो ये सब कुछ नजारा देखने को मिलता है। सूर्य उदय होने से पहले पूरा वातावरण कलरव से गूंजने लग जाता है, पूरा वातावरण आनंदमय रसमय होने लग जाता है। और भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी कहते हैं कि जब आकाश के अंदर बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की जब संयोजना होती है, ये हम नहीं बोल रहे, ये वैज्ञानिक भी बोलते हैं, खगोल भूगोल शास्त्री खगोल शास्त्री भी बोलते हैं कि जब ज्योतिष भी बोलता है कि बुध और शुक्र ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो बरसात होने लगती है। ग्रह मिले ऊपर और बरसात होने लगी इस धरती पर। जब बुध और शुक्र ग्रह आपस में मिलते हैं तो बरसात होने लगती है। और जब मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह आपस में मिलते हैं तो गर्मी बढ़ने लगती है, गर्मी की प्रचुरता होने लगती है। ये तो केवल उस वक्त की बतला रहा हूं जब आसमान में ये जब परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन आसमान में और असर सूर्य कितनी दूरी पर निकलता है और कमल का फूल कहां खिलता है? धरती पर। सूर्य की पहली किरण ही पैदा होती है और कमल का फूल, कोई ना कोई कनेक्शन तो है भैया। तो तीर्थंकरों के जन्मदिन पर अगर नरक तक में भी जश्न मनाया जाता है तो ऐसे नहीं मनाया जाता, वहां पर भी एक पल के लिए शांति। नारकी भी अपने अवधि ज्ञान में देखते हुए मामला हुआ कैसे, अभी तो सब फड़फड़ फड़फड़ फड़ कर रहे थे और अब बिल्कुल, यानी देखिए देवलोक से लेकर मनुष्य लोक से लेकर और नीचे नरक लोक तक लेकर एक ऐसा सुरम्य वातावरण बन जाता है जब कोई तीर्थंकर जन्म लेता। ये कोई घटना ही नहीं है। तो आप ये सोचिए, जब योग आसमान में बनता हो, आकाश में बनता हो और उसका प्रभाव धरती पर होता हो, तो धरती पर कोई योग बनता हो तो क्या तीनों लोक में प्रभाव नहीं हो सकता? क्या हुआ है, होता है। इसलिए ये जो कल्याणक है वो ठीक है कि इस समय हमारी स्मृति पटल पर नहीं है, लेकिन क्या पता, मैं तो साफ कहता हूं, जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं, केवल इस वक्त तो आप केवल शब्दों से जुड़ रहे हो, लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हो कि हम कभी ना कभी ऐसी घटना के गवाह जरूर बने होंगे। हमारे अंदर भी एक ऐसा अंदर हृदय आंदोलित हुआ होगा, रोम रोम रोमांचित हुआ होगा, जिसकी वजह से हमको आज ये प्रसंग सुनने को मिल रहा है। कोई भी घटना बिना कारण घटित नहीं होती है, ये विश्वास रखिए आप। हम बेवजह नहीं मिले आप लोगों से, हम भी मिले हैं आपसे, कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई संयोग है। समय इतना गुजर गया, लेकिन 2023 मुकर्रर था। हमें नहीं पता था, ना तुम्हें पता था। 2023 से पहले तुम्हें पता था क्या कि उपाध्याय श्री जी का यहां पर चतुर्मास होगा? और यह भी नहीं पता था मैं आऊंगा, क्योंकि भोले बाबा के बाद मैंने लुधियाना का पन्ना ही फाड़ दिया था। भोले बाबा के स्वर्गवास के बाद मैंने सोच लिया था कभी वहां नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि लुधियाना की आत्मा चली गई तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर के, क्योंकि मैं उनको वास्तव में दिल से ही मोहब्बत करता था। पर लेकिन योग प्रबल था,
कारण कैसे भी बने, लेकिन मैं यहां आया और महावीर कथा ये ऐसी भाव हुआ कि मैं शुरू से लेकर महावीर की कथा सुनाऊंगा। और संयोग ऐसा महावीर भवन ही निकला। ये इस बिल्डिंग का नाम क्या है ना? मैंने कहीं ऊपर से तो नहीं बोला ना आपने? महावीर भवन, महावीर भवन में महावीर की कथा। और आज 23 तारीख को जन्म कल्याणी की कथा। चारों तरफ से क्या वातावरण बना है। और आपको बताऊं, एक गीत गा लेते छोटी देर के लिए, कल फिर हम बताएंगे जन्म कल्याणक मनाएंगे। कल मनाते हैं जन्म कल्याणक तो हो ही गया है, लेकिन हम एक गीत गा लेते हैं थोड़ा सा। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल। और याद रखना, इस बात को दिल में जमा करके रखिएगा कि जब ऊपर ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, तो अगर हम अपने प्रभु को, मेरा यही विश्वास है, यही विश्वास है, ये झूठा विश्वास नहीं है मेरा, कि ग्रहों का प्रभाव लाखों किलोमीटर के दूर से हो सकता है इस धरती पर, तो अगर हम दिल से अपने प्रभु को पुकारे तो हमारे रोम रोम में क्यों नहीं प्रभाव हो सकता है। बस यही फर्क है कि हम पुकारते नहीं है दिल से पुकारे, और ये रोम रोम तरंगित ना हो, रोंगटे खड़े ना हो। क्योंकि ये जरूर कहना, ये जरूर सोचना, जिस चीज को आप बड़ी शिद्दत के साथ करते हो, जिस बात को आप मोहब्बत के साथ करते हो, यानी 100% इन्वॉल्व होकर के करते हो, तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर 100% पड़ता है। इसलिए आपको कहता हूं, ऊपर से मत गाना, अंदर से गा लेना। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल। प्रभु त्रिशला जी का जाया है कंचन वर्णी काया, प्रभु त्रिशला जी का जाया है कंचन वर्णी काया, जाके चरना शीस नवाओ रे मनाओ महावीर, जाके चरना शीस नवाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु अनंत ज्ञान गुण धारी, जारी सूरत मोहन गारे, प्रभु अनंत ज्ञान गुण धारी, जारी सूरत मोहन गारे, जाका दर्शन कर सुख पाओ रे मनाओ महावीर, जाका दर्शन कर सुख पाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ। प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी, प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी, थे धर 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 तिर जाओ रे मनाओ महावीर, थे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। अगर आनंद चाहना, अगर आनंद पाना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो सच्चिदानंद प्रभु महावीर का ध्यान कीजिए, केवल ध्यान कीजिए। और जब कनेक्शन भरपूर हो जाएगा ना, सच कहता हूं, अगर उनका नाम लेते लेते भी अगर आनंद नहीं आ रहा है, तो एक बात कबूल कर लो ना, कि अभी हमने उनको दिल से नहीं ध्याया है, दिल से नहीं पुकारा है, अंदर से नहीं हूक उठी है, अंदर से पुकार नहीं उठी है। जब कोई अंदर से पुकारता है तो कोई उदास रह ही नहीं सकता।
बोलिए शासनपति भगवान महावीर। देखो जयकारा भी कितने आराम से है। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी। बोलिए मेरे उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज। तो कल एक कर्म आएगा कि सबसे पहले जन्मदिन किसने मनाया। एक कर्म है, एक व्यवस्था है तीर्थंकरों की। सबसे पहले कौन मनाता, फिर कौन मनाता, फिर कौन मनाता, फिर कौन मनाता है। तो ये कर्म हम कल सुनाएंगे। धन्यवाद।